गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। यदि लगन कुंडली में सभी ग्रह एक दूसरे से परस्पर त्रिकोण में हों तो किस प्रकार का फल मिलता है। आप जानते होंगे लगन कुंडली में 4 प्रकार के त्रिकोण स्थान बताए गए हैं। लगन कुंडली का प्रथम भाव, पंचम भाव अथवा नवम भाव को धर्म त्रिकोण कहा जाता है। लगन कुंडली का द्वितीय भाव, छठा भाव और दशम भाव को अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। लगन कुंडली के तृतीय भाव, सप्तम भाव अथवा एकादश भाव को काम त्रिकोण कहा जाता है और इसी तरह से लगन कुंडली का चौथा भाव, अष्टम भाव अथवा द्वादश भाव को मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। प्रत्येक त्रिकोण का एक अपना महत्व है। हर त्रिकोण में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है। यदि लगन कुंडली के ज़्यादातर ग्रह या सभी ग्रह 1, 5, 9 में बैठे हों यानी इन भावों में बैठे हों तो ऐसे में व्यक्ति के एथिक्स उसके लिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि ज़्यादातर ग्रह या मुख्य ग्रह दूसरे, छठे और दशम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति के लिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हर चीज़ से ऊपर वो मनी को रखता है। इसी तरह यदि ज़्यादातर ग्रह या मुख्य ग्रह तीसरे, 7वें अथवा एकादश भाव में बैठे हों तो ऐसे में व्यक्ति की डिज़ायर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और यदि सभी ग्रह या ज़्यादातर मुख्य ग्रह चौथे, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठे हों तो ऐसे में तो मोक्ष या भगवत प्राप्ति की ओर इशारा मिलता है। लगन कुंडली में जब भी ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हों तो ऐसी अवस्था में ज़्यादातर ग्रहों की महादशा में आया हुआ अंतरदशा शुभ फलदायी साबित होता है। यदि जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। ज्योतिष से संबंधित विषयों में आपकी रुचि है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।